505 सीई में उज्जैन के पास कपीठा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मिहिरा रखा गया। यह बच्चा फ्यूचर का महान साइंटिस्ट बनने वाला था। मिहिरा के पिता आदित्य दासा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को सूर्य और ग्रहों का ज्ञान देना शुरू किया। घर का माहौल पूरी तरह विद्या और विज्ञान से भरा हुआ था। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और ग्रहों के चार्ट्स मिहिरा के खिलौने थे। सूर्य के भक्त होने के कारण उनके पिता ने उनका नाम मिहिरा रखा, जिसका मतलब होता है सूर्य, रोशनी का स्रोत। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा बच्चा एक दिन भारत का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री बनेगा। मिहिरा रात भर आसमान को देखता था और सितारों के राज समझने की कोशिश करता था। वो रोज सूर्य के उगने और ढलने को ऑब्जर्व करता और हर दिन नए सवाल पूछता था। उनके पिता ने उन्हें ग्रह, नक्षत्र और गणित का ज्ञान दिया। मिहिरा बहुत जल्दी सब सीखने लगा। बचपन से ही उनकी सोच अलग थी। वो सिर्फ देखते नहीं थे, समझते भी थे। उनकी क्यूरियोसिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें महान बनाने वाली थी। ये बचपन ही उनके फ्यूचर ग्रेटनेस की फाउंडेशन बन गया। मिहिरा को उज्जैन भेजा गया, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमी सेंटर था। मिहिरा ने यहाँ एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी और गणित सीखा। उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंस सबसे अलग थी। जल्दी ही उनका नाम एक ब्रिलियंट स्कॉलर के रूप में फेमस हो गया। उज्जैन ने मिहिरा को वराह मिहिरा बनने के लिए तैयार किया। एक दिन मिहिरा ने राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी की। राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए हर पॉसिबल सुरक्षा दी, लेकिन भाग्य को कोई नहीं रोक सका। प्रेडिक्शन बिल्कुल सच हो गया। राजा उनकी नॉलेज से हैरान रह गया। यह मोमेंट मिहिरा की जिंदगी बदलने वाला था। राजा ने मिहिरा को अपने दरबार में बुलाया। उन्हें वराह की उपढ़ी दी गई। तब से वो वराह मिहिरा के नाम से जाने गए। वो नवरत्नों में शामिल हुए। उनकी रिस्पेक्ट पूरे राज्य में बढ़ गई। एक गांव का लड़का रॉयल साइंटिस्ट बन गया। वराह मिहिरा ने पंचा सिद्धांतिका लिखी। इसमें ग्रहों की मूवमेंट एक्सप्लेन की गई। यह एस्ट्रोनॉमी की रेवोल्यूशनरी बुक थी। इसने कैलेंडर सिस्टम इंप्रूव किया। साइंटिस्ट ने इससे बहुत कुछ सीखा। यह उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक थी। उन्होंने बृहत संहिता भी लिखी। यह एक एनसाइक्लोपीडिया थी। इसमें वेदर और एग्रीकल्चर एक्सप्लेन था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन था। इसने सोसाइटी को हेल्प किया। ये उनकी मास्टरपीस बनी। उन्होंने वास्तुशास्त्र एक्सप्लेन किया, सिटी प्लानिंग का नॉलेज दिया, टेम्पल डिज़ाइन एक्सप्लेन किया। उनकी आइडियाज़ यूज़ हुई। इंडिया की आर्किटेक्चर चेंज हुई। उनका इन्फ्लुएंस आज भी है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे बिलीव किया, नेचर के पैटर्न स्टडी किए, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ की, साइंटिफिक मेथड फॉलो किया। वो ट्रू साइंटिस्ट थे। उन्होंने साइंस को एडवांस किया। उनका नाम पूरे भारत में फेमस हुआ। किंग्स उनकी रिस्पेक्ट करते थे। स्टूडेंट्स उनसे सीखते थे। उनकी बुक्स स्प्रेड हुई। उनका नाम इमॉर्टल हो गया। वो लेजेंड बन गए। 570 सीई में उनकी डेथ हुई। उनका शरीर चला गया, लेकिन नॉलेज जिंदा रहा। उनकी बुक्स बची रहीं। उनका नाम अमर हो गया। आज भी उनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं। साइंटिस्ट्स उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने साइंस को चेंज किया। उन्होंने फ्यूचर को गाइड किया। वो एक अमर साइंटिस्ट बने। वराह मिहिरा हमेशा अमर रहेंगे।